मित्रों को संबोधित करें। माननीय गोविंद जी। नमस्कार, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आपने मेरा परिचय कराते हुए बोला मैं एक नेता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और जो मुझे आपके साथ आज थोड़ा वैक्सीन पे चर्चा करने का अवसर मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं जो कल हमने पंजाब में कुछ डेवलपमेंट्स देखी, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है पंजाब में, और ये बात कैसे आगे आए, उस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके साथ थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। और पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं जो मेरी जानकारी में है, और हो सकता है आपको इस विषय में और भी जानकारी हो तो फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर में हम उसको आगे बढ़ा सकें। ये पंजाब सरकार की डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन जो है, इनके एक अधिकारी, वही अधिकारी हैं, उनका नाम है श्री विकास गर्ग। ये एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं और अभी हैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये इंचार्ज हैं कोविड वैक्सीनेशन के। विकास गर्ग जी ने 29 मई को, 29 मई का मतलब हुआ एक सप्ताह पहले, उन्होंने कुछ आंकड़े पब्लिक डोमेन में रखे हैं। उन्होंने कहा कि 4.29 लाख डोजेज ऑफ कोविशील्ड उन्होंने प्रोक्योर की एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 13.25 करोड़। अगर आप 4.29 लाख डोजेज, जिसका दाम था 13.25 करोड़, इसकी एवरेज प्राइस बनती है 309 रुपए एक डोज की। और उन्होंने ये कहा, जो उन्होंने बयान दिया है पब्लिक डोमेन में, कि कोवैक्सीन की उन्होंने 1,14,190 डोज 4,70,00,000 के लिए प्रोक्योर की है, जिसका एवरेज दाम बनता है 412 रुपए एक डोज का। तो मैं दोहराना चाहूंगा, कोविशील्ड 4.29 लाख डोजेस और कोवैक्सीन 1.14 लाख डोजेस, एक का 309 रुपए और दूसरे का 412 रुपए। जो इन्होंने प्रोक्योरमेंट की है 80% जो है वो की है कोविशील्ड की, जो 309 रुपए के लिए प्रोक्योर की है। अगर 309 रुपए के लिए एक डोज खरीदी जाती है, उसको आगे आप 1,000 रुपए के दाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहे हैं, और वो आगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको, जो कल आंकड़े आए थे 1,560 रुपए पर बेच रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल। एक डोज जो गरीब आदमी को मुफ्त देनी चाहिए, जो सरकार ने खरीदी है 309 रुपए पे, वो लाभार्थी को मिल रही है 1,560 रुपए पे। और मैं आपके सामने एक और जानकारी रखना चाहूंगा। आज सुबह से जब मैं तैयारी कर रहा था आप सबके साथ भेंट करने की, तो मैंने कुछ पंजाब में लोगों से बातचीत की टेलीफोन पर, और मैंने कहा कि आप मेरे को यह पता करके दीजिए कि प्राइवेट अस्पताल में अगर कोई टीका लगवाने जाता है तो टीका लगवाने के बाद जो वो पेमेंट करता उसकी पर्ची कटी होगी। और मुझे हैरानगी हुई, ये पता लग गया कि 2 अस्पताल हैं,
इसको मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूं, पर आपके माध्यम से मैं बात को बाहर ला रहा हूं, क्योंकि आपके रिसोर्सेज मेरे से ज्यादा हैं, कि आप पत्रकार लोग हैं, आप डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हैं। मुझे ये कहा गया कि 2 अस्पताल हैं वहां पे, मैक्स और फोर्टिस मोहाली में, जिन्होंने टीका 3000 और 3200 रुपए का बेचा है। यह हैरानगी की बात है कि जो स्टेट्स को 25% प्रोक्योरमेंट की इजाजत दी गई थी या अनुमति दी गई थी, देखो केंद्रीय सरकार की तरफ से तो हमने 50% वैक्सीन लेके स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को दी है कि आप मुफ्त इसको लोगों को दें, और स्टेट्स को जो अपनी प्रोक्योरमेंट करनी थी वो उस पे प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं। और अगर ये फिगर्स ठीक हैं, और ये मेरी फिगर्स नहीं है, ये विकास गर्ग जी एक IAS अफसर है, उन्होंने ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में डाले हैं। अगर ये फिगर्स ठीक है तो प्रॉफिटेरिंग जो है वो 2,40,00,000 रुपए की नहीं है जो कल बात आगे रखी थी। और ये जो इन्होंने ऑर्डर पास किया, इसकी भी मेरे पास कॉपी है। आज ये विकास गर्ग जी ने ऑर्डर पास किया है। 29 मई को उन्होंने ये आंकड़े रखे थे कि हमने 4.29 लाख डोज कोविशील्ड के लिए और 1.14 लाख 1,14,00,000 हमने कोवैक्सीन के लिए, सॉरी 1,14,190 एग्जैक्ट मैं रिपीट करूंगा, 4,29,000 कोविशील्ड और 1,14,190 कोवैक्सीन की। अगर ये सारा मिलाएं तो प्रोक्योरमेंट प्राइस पता है, एवरेज प्राइस पता है, आगे कितनी की बेची गई है। मैं समझता हूं कि कल इन्होंने जब ये ऑर्डर पास किया 4 जून का ऑर्डर, मैं इसको पूरा पढ़ के सुनाता हूं आपको। The order of providing one-time limited vaccine doses to 80 to 44 years age group population through popular hospitals has not been taken in the right spirit and is hereby withdrawn. Further, it has been decided that the private hospitals should return forthwith all the vaccine doses available with them. ये नोट करिए, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। Has not been taken in the right spirit and it has been decided that the vaccine doses available with them will be returned. The dosage which they have utilized as of date should also be returned back once they get direct supplies from the manufacturers. The amount deposited by the private hospitals in the vaccine fund shall be refunded to them. भाई मैं भी अधिकारी रहा हूं 40 वर्ष, कई किस्म के हमारे कोलीग्स होते हैं। कुछ एक हफ्ता पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ हमारे 60 बहुत ही सीनियर जो लोग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कैबिनेट सेक्रेटरी ऐसे पद पे पहुंच चुके थे, उन्होंने दस्तखत किया था एक पत्र, ओपन लेटर, जिसमें उन्होंने लिखा इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड देयर इज अ सुपरस्टिशन। ये अपना जरा बंद कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है, और आप जरा अपना माइक बंद कर लीजिए, नहीं तो हमारी आवाज नहीं पहुंच पाएगी आप तक। तो उन्होंने ऐसा एक चिट्ठी लिखा और मैंने कहा ये मुझे पढ़े लिखे मूर्ख लगते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपने थोड़े जो भाषा इस्तेमाल की है थोड़ी सख्त है, पर जब मैंने वो चिट्ठी पढ़ी मैं समझता हूं माई कैरेक्टराइजेशन वॉज माइल्ड। ये भी जो चिट्ठी विकास गर्ग जी ने साइन की है, कैसे एक IAS अफसर साइन कर सकता है, इसको मैं समझाता हूं मेरे क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहले बोला है हैज नॉट बीन टेकन इन द राइट स्पिरिट। राइट स्पिरिट का क्या मतलब है? अगर पत्रकार लोग इस पे फोकस नहीं करते और हम लोग ये बात उठाते नहीं, तो कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ये कहती आ रही है कि वैक्सीन हेजिटेंसी को फ्यूल करती आ रही है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कहते रहे आप वैक्सीन एक्सपोर्ट मत करो, राहुल जी कहते रहे कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है, राजस्थान में वो कूड़े में है और यहां पे उस पर प्रॉफिटेरिंग हो रही है। शशि थरूर जी कहते हैं वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करो, फिर कहते हैं वैक्सीन क्यों नहीं आपने एक्सपोर्ट की। देखिए कांग्रेस की जो कल्चर है वो हम अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर ऑफ इंप्यूनिटी। आप में से जो वकील लोग हैं उनको ये आराम से समझ आएगी। मतलब करप्शन जो है
इज ए मैटर ऑफ टेकन टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। और मैं इस चिट्ठी पर पढ़ता हूं, टेकन इन द राइट स्पिरिट, उस पर मैं आता हूं। एक अगली चीज पढ़िए, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द प्राइवेट हॉस्पिटल शुड रिटर्न फोर्थ विद ऑल द वैक्सीन डोजेस अवेलेबल विद देम। तो इसका मतलब है कितनी डोज अवेलेबल है? जो मैंने आंकड़े दिए हैं 4.29 लाख कोविशील्ड के और 1.14 लाख कोवैक्सीन के। पूरा इस हिसाब दे इसमें कितनी है। पर एक और भी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है इसके आगे, वो कहता है द डोजेज विच दे हैव यूटिलाइज्ड एज ऑफ डेट शुड ऑल्सो बी रिटर्न बैक। और भाई साहब वो तो डोज यूटिलाइज हो गई, कौन सी डोज है? तो एक 2 3 4 5 6 लाइन की ऑर्डर में 3 ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं जो या तो करप्शन कंसील कर रही हैं या अव्वल दर्जे की बेवकूफी की निशानी है। और यह भी जांच करनी चाहिए उनको कि यह बात सही है, क्योंकि अगर किसी अस्पताल में जहां पे लोगों ने टीका लगवाया है तो उसकी जरूर पर्ची कटी होगी। आप अगर टीका लगवाने जाते हैं तो अगर आपने 3,200 रुपए दिया, क्या उसने पर्ची 1,560 की काटी है कि 3,200 की काटी है? और दूसरी चीज जो मेरे हैरानगी आ रही है, राहुल गांधी जी, मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? राहुल जी, ये तो आपके बच्चों के लिए तो भेजी थी, 18 साल से 44 के जो एज ग्रुप के हैं, आप ही के एज ग्रुप के हैं, जिनको वैक्सीन की आवश्यकता है, जिनको प्रायोरिटी पे हमको देनी थी। और ये कब हो रहा है और कैसे हो रहा है?